तो देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है और इसे लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यूपी से लेकर दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी मनाने की तैयारी है। मथुरा और वृंदावन में खास तैयारी की गई है और यहाँ पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, मथुरा की, द्वारका की, दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, कोलकाता, जहाँ पर कृष्ण मंदिर सज चुके हैं। दुल्हन की तरह श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है, साज सज्जा की गई है और जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है पूरे देश भर में। कान्हा की नगरी में जन्मोत्सव की जोरों पर तैयारी है। रंग बिरंगी लाइटों से ब्रज सजा है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मथुरा का भव्य नजारा जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाएगा। ये तस्वीर आपके सामने मथुरा की, जहां पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। कान्हा की नगरी एकदम सज गई है और श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ा है। दो रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जुड़ गए हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता अमित सोनी जुड़ गए हैं, तो वहीं मथुरा से धराजीत सारस्वत जुड़ गए हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में क्या हाल है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, उल्लास मनाया जा रहा है, एक बार जान लेते हैं मथुरा से धराजीत से। धराजीत, जरा बताइए, कन्हैया का जन्म आज हुआ, कृष्णोत्सव मनाया जा रहा है मथुरा में, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अजन्मे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आज समूचे ब्रज में धूम दिखाई दे रही है। गोल गोल बरसाना, नंदगाम, वृंदावन और मथुरा में श्रद्धालुओं का चारों तरफ सैलाब दिखाई दे रहा है और राधा कृष्ण के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान है। चारों तरफ श्रद्धालुओं का जो सैलाब भाव में आस्था के साथ अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले का शुभारंभ उन्होंने कल किया और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी में के अवसर पर वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे हैं और भगवान के दर्शन श्री कृष्ण जन्म स्थान में कर रहे हैं। और कुछ ही देर में आपको मंच दिखा हुआ, इस मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले भक्तों को संबोधित करेंगे, क्योंकि 5251 जन्मोत्सव भगवान का यहाँ मनाया जा रहा है। जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में मौजूद है, एक ये तस्वीरें बहुत सैलाब दिखाई दे रहा है श्रद्धालुओं का। इन श्रद्धालुओं को, इन भक्तों को सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देंगे और समूचे देश में एक मैसेज देंगे कि किस तरीके से सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। मथुरा की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा से बड़ा ही लगाव है। छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो यहाँ पर शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। और बात हो जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की या होली की, तो फिर वो कैसे उनसे रह सकता है। हर पर्व में वो यहाँ पर शामिल होने के लिए आते हैं और बड़ी सौगात को ब्रज को हमेशा देते आए हैं। ब्रज का चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने यूपी ब्रज विकास परिषद का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से जगह जगह सजावट की गई है, जगह जगह मंच बनाए गए हैं और कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। 5000 साल पुरानी उस परंपरा का आज निर्वहन होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जो परंपरा चली आ रही है, उसके जन्म को जिस तरीके से ब्रज के लोग मनाते हैं, क्योंकि भगवान समूचे देश में भगवान श्री कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में होती है, लेकिन ब्रज के जो लोग हैं वो उन्हें अपना सखा मानते हैं, अपना भक्त मानते हैं। धराजीत बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। देखिए, मथुरा में श्री कृष्ण की नगरी में रंग बरस रहे हैं, तो वहीं उज्जैन लिए चलते हैं महाकाल नगरी, जहां से आज कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। महाकाल का श्रृंगार कृष्ण के स्वरूप में आज किया गया। गौरव हमें ज्वाइन कर रहे हैं उज्जैन महाकाल नगरी से। गौरव, जरा बताइए उज्जैन के मंदिरों के क्या हाल है, उज्जैन में किस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है? भक्ति गीतों पर नाच गा रहे थे, भक्ति में लीन नजर आए थे, लेकिन अब हम पहुंचे हैं उज्जैन के संदीपनी आश्रम और जी गौरव, तस्वीरें दिखाइए, सुन पा रहे हैं आपको। ये वो आश्रम है पर भगवान श्री कृष्ण ने
जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको संदीपनी आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और संदीपनी आश्रम वो स्थान है जहाँ से ठीक है गौरव, लौटेंगे आपके पास। फ्रेम आपका ठीक नहीं मिल पा रहा है हमें, क्योंकि देखिए गौरव पहुंचे हैं उज्जैन के संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि संदीपनी आश्रम वो आश्रम जहां पर श्री कृष्ण ने विद्या सीखी थी, शिक्षा ग्रहण करने आए थे संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, और गुरु सांदीपनी ने उन्हें शिक्षा दी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती संदीपनी आश्रम में ही हुई थी, और संदीपनी आश्रम तभी से जाना जाता है। एक बार आपको इंदौर लिए चलते हैं। सचिन बेहरानी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में किस तरह से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सचिन जरा बताइए, इंदौर की तस्वीरें क्या निकल के आ रही हैं? बिल्कुल, अभी हम इस समय खड़े हैं यहाँ पे दशहरा मैदान के पास में अन्नपूर्णा मंदिर। वहाँ पे यह अभी कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ आप ये पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं जी। कि रात को ठीक 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं पूरे तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है। पूरे तरीके से भक्तजन यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे अभी कई भक्त जो है यहाँ पे दर्शन के लिए भी आए हैं, और जो महिलाएं हैं वह पूरे श्रृंगार के कपड़े लेकर और हर तरीके से पूरे तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। पंडित जी अपने काम में लगे हुए हैं। तो यह है कि पूरे तरीके से तैयारियां जोरों पे चल रही हैं इंदौर की। और यहाँ पे यही कहावत है कि 12 बजे बाद जब यहाँ पे कृष्णा जी का जो जन्म होगा, उसके बाद से यहाँ पे पूरे जो भक्तजन हैं यहाँ के, वह यहाँ पे आएंगे और उसी दौरान यह पूरे तरीके से इसको मनाया जाएगा। जी ठीक है, एक बार जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अमित सोनी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जबलपुर से। संस्कार थानी में किस तरह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, अमित बताइए जरा, और किस तरह की रौनक है आज मंदिरों में जबलपुर के? देखिए, हम जबलपुर के पचमट्टा मंदिर में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि भगवान को जो है वो आज यहाँ पे इस स्वरूप में रखा गया कि हर कोई आए और भगवान को झूला झूला सके। ये तस्वीरें जो है जबलपुर के पचमट्टा मंदिर की हैं। भगवान को आज जो है यहाँ झूला झूलाने के लिए बारी बारी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले कि भगवान को वो झूला झूला सके। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पीछे जो भगवान को झूला झूलाने की तस्वीर है, लोग दूर से आते हैं। भगवान को आज झूला झूलाने का मौका साल में एक बार ऐसा मिलता है कि वो भगवान को झूला झूला सकते हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर को बहुत सुंदरता से सजाया गया है। आसपास की तस्वीरें हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। सुबह मंगला आरती के साथ आज के कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई थी और अभी जो है भगवान का पूजन होगा, इसके बाद आरती होगी और पूरे दिन ये क्रम जारी रहेगा। रात 12 बजे भगवान का विशेष जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। विशेष तरह की आतिशबाजी और सेनाई के साथ भगवान का पूजन अर्चन किया जाएगा। ये तस्वीरें जो है ये जबलपुर के पचमट्टा मंदिर लघु काशी की तस्वीरें हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये विग्रह आप देख सकते हैं कि भगवान कैसे। ठीक है, आएंगे लौटेंगे आपके पास। समित, एक बार उज्जैन फिर से ले चलते हैं। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गौरव इस वक्त खड़े हैं संदीपनी आश्रम में। वो संदीपनी आश्रम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क ख से लेकर ज्ञान तक का पूरा ज्ञान सीखा। 64 विधाएं वहाँ से सीखी। उज्जैन जरा मैं लिए चलते हैं आपको। बताइए जरा गौरव, किस तरह से नज़ारा है उज्जैन का, संदीपनी आश्रम का, जहाँ से श्री कृष्ण ने पढ़ाई की थी? भगवान की विराजमान प्रतिमा है। भगवान के देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम उज्जैन के संदीपनी आश्रम में हैं और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और कहते हैं कि छात्र से ही गुरु का नाम होता है और श्री कृष्ण तो वो थे जिनकी लीलाएं अपरंपार हैं। उनकी लीलाओं के बारे में जब भी आज सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं तो काफ़ी हैरानी भी होती है। लेकिन अब हम संदीपनी आश्रम में हैं और संदीपनी आश्रम में सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। संदीपनी आश्रम अपने आप में बहुत खास होता है और जन्माष्टमी का पर्व है, क्या मायने और किस तरीके से यहाँ पे आज का ये पर्व मना रहे हैं आप लोग? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे। 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनि महाराज से इसी पाठशाला में बैठकर प्राप्त किया था। और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। कंस का वध करने के बाद जो हमारे कृष्ण को योगेश्वर बोला जाता है, वो पूरी शिक्षा दीक्षा होने के बाद ही भगवान कृष्ण को योगेश्वर की संज्ञा दी गई है। यहाँ भगवान कृष्ण की आप मूर्ति देखें, बैठी हुई है, विराजमान है।
सभी जगह खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि यहाँ आसन पर बैठकर उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। आज आप लोग किस तरीके से यहाँ पे इस पर्व को मना रहे हैं? सुबह से तो भक्तों का आना जाना यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, क्या खास आप लोग करने वाले हैं? क्योंकि ये द्वापर युग का स्थान है, प्राचीन स्थान है, लोगों की यहाँ की बहुत मान्यता है कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ रुके थे सांदीपनि जी के आश्रम में, क्योंकि आज दूर दूर श्रद्धालु आज सुबह से ही दर्शनों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्म है, जन्माष्टमी है, क्योंकि ठाकुर जी का संबंध एक बच्चे से होता है, जवान से होता है, बुजुर्ग से होता है, महिलाओं से होता है, बच्चियों से होता है। हमारे कृष्ण को सब जने मानते हैं, इस कारण भगवान कृष्ण के मंदिरों में आज भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये क्या स्थान था? क्या कृष्ण जी ने इसी स्थान पर बैठ कर शिक्षा ग्रहण की थी या इस आश्रम में कोई अन्य स्थान भी है? यही वो एकमात्र स्थान है पूरे ब्रह्मांड का, ये भगवान कृष्ण बोले तो क्लासरूम है भगवान का, यहीं बैठकर पढ़ाई करते थे भगवान। सामने गुरु सांदीपनि जी की मूर्ति विराजमान है, इधर कृष्ण बलराम सुदामा, कृष्ण और सुदामा का मैत्री स्थल भी यही सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहीं से दूर से जग जाहिर है कि कृष्ण सुदामा जी लकड़ी बीनने जाया करते थे और वापस लकड़ी लेके आते थे। जो सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने चुरा कर खाए थे, वो हमारे आश्रम का ही यहाँ से 22 किलोमीटर दूर नारायणा गाँव में वहाँ लकड़ी बीनने गए थे भगवान। कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो अपरंपार है। और कौन कौन सी जगह आपने किस्सा बताया और कौन कौन से किस्से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं जो आज भी जब कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य रहा हो? वो प्रमुख है भैया कि ये चंदन वन कहलाता था, महाकाल वन के साथ में चंदन वन कहलाता था। आज भी यहाँ पर घास की तरह चंदन उगता है। भगवान की प्रेरणा से कभी चंदन का पौधा नहीं हमने लगाया, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ चंदन के पेड़ हैं, चंदन के पौधे लगे हुए हैं। एक कट भी जाएगा तो दूसरा वापस अपने आप उग जाता है। ये भगवान कृष्ण के चरण कमलों का प्रताप है। पीछे गोमती कुंड भी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी अंक पट्टी का स्लेट उस कुंड के जल से साफ किया करते थे। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के जो अंक हैं इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो वर्तमान में आज इस पूरे क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पीछे ही सर्वेश्वर महादेव का स्थान है, जहाँ गुरु सांदीपनि जी बैठकर तपस्या करते थे। और अभी हम लोगों ने पूरी कला दीर्घा बना दी गई है, जो भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से यहाँ पर क्या क्या सीखा था, किस तरीके से सीखा था, उन चित्रों के माध्यम से पूरा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की। देखो, सांदीपनि आश्रम से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, गौरव पल पल का अपडेट वहाँ से दे रहे हैं और श्री कृष्ण के बारे में तमाम वो अनसुने किस्से वहाँ से सामने आ रहे हैं। जो पंडित जी से जब गौरव बात कर रहे थे तो कई ऐसे अनसुने किस्से होंगे जो आम दर्शकों को हमको नहीं पता होंगे, और ऐसे में तमाम सारे किस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे, अतुल शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजधानी भोपाल से। अतुल, जरा बताइए किस तरह से राजधानी भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, क्या नज़ारा है मंदिरों में, श्रद्धालु किस तरह से उत्साहित हैं आज अपने कन्हैया के जन्मदिन मनाने को लेकर? देखिए, बिल्कुल शुभम, सुबह से ही हम देख रहे हैं राधा कृष्ण के जो मंदिर है राजधानी भोपाल में, वहाँ पे तमाम कृष्ण भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ रही है। हालांकि रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म होगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां मंदिर में होते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं वो जो सीधे तौर पर जो तस्वीर है वो राधा और कान्हा जी की है, लेकिन जो ड्रेस पहने हैं, जो उनको वस्त्र पहनाए गए हैं, वो तुलसी और चंदन से तैयार किए गए हैं। स्पेशल ड्रेस से तैयार किए गए थे। लगभग 1 महीने तक तमाम जो क्षेत्र की महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँच रही थी और उन्होंने करीब 1 महीने तक यहाँ पर पूरे तरीके से वस्त्र तैयार किए। उसके बाद ये वस्त्र आज कान्हा जी और राधा मैया को पहनाया गया है। सुबह से ही हम तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर मंदिर की दिखाता हूं। देखिए, मंदिर में भी यहाँ पे साज सज्जा यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तमाम मंदिरों को, मंदिर के अंदर का जो प्रांगण है उसको तैयार किया जा रहा है। खूबसूरत तरीके से यहाँ पे फूल लगाए गए हैं तमाम, क्योंकि रात को 12 बजे एक विशाल यहाँ पे कार्यक्रम होता है और तमाम यहाँ पे जो है यहाँ पे दोपहर के समय चल समारोह यहाँ पे निकाला जाता है। तमाम आप सुबह से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारियाँ सजा धजा के यहाँ पे पूरे मंदिर को तैयार किया गया है। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए, खास तौर पे देखिए शुभम, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राधा मंदिर की है, कृष्ण मंदिर की है। ये ड्रेस आप खूबसूरत सी तस्वीर में देख रहे हैं, ये तुलसी के पत्तों से और चंदन से ये ड्रेस तैयार की गई है और इसकी एक खास ही मान्यता है।
जिस तरीके से भगवान कृष्ण को, कान्हा को तुलसी काफ़ी प्रिय है, चंदन काफ़ी प्रिय है। ऐसे में क्षेत्र की जो महिला हैं उन्होंने पूरे तमाम जो महिलाएं यहाँ पे एकत्र होती थी रोज़ाना अमूमन 1 से 2 घंटे तक जिस जो है ड्रेस को तैयार करती थी। और तस्वीरों में आप देखिए कुछ यहाँ पर बच्चे भी जो है छोटे छोटे सुबह से कृष्ण बन के यहाँ पे मौजूद हैं, कान्हा रूप में यहाँ पे मौजूद है। एक अलग ही छटा यहाँ पे दिखाई दे रही। तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं मेरे साथ। किस तरीके से तैयारी की जा रही है रात को 12 बजे क्योंकि कान्हा जी प्रकट होंगे, किस तरह की तैयारी है? यहाँ तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। आज लल्ला का जन्मदिन है, मेरे कान्हा जी का, और हमारे गोपालगण भी हैं और इनकी झांकी निकाली जा रही है। बस कान्हा जी जब प्रकट होते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। क्या वो कुछ मंगल गीत सुनाएंगे आप? जी जी। धनी धनी नगरी अयोध्या, धनाए राजा दशरथ, धनाए राजा दशरथ ओ, अब धन धन कौशल्या तुम्हारी गोदी, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे है। धनी धनी गोकुल नगरिया, धनी हो यशोदा मोरी मैया, यशोदा मोरी मैया हो, जहाँ जन्म है कृष्ण कन्हैया, बजती है बधैया, बजती है बधैया हो। चल रही हैं और भोपाल में भी इसी तरीके से आप किस तरीके से तैयारी करी है शाम के समय? हमने सब इसी तरह से 56 प्रकार के भोग लगेंगे, भगवान को फल मिठाइयों का भोग लगेगा। सभी की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तस्वीर में कुछ आपको शो और भी दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से शाम की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चल समारोह निकलता है और उस चल समारोह में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छोटे से कान्हा जी को शेषनाग के नीचे। देखिए तमाम सारी तैयारियां हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मथुरा तक हमारे अलग अलग संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी बाबा महाकाल का विधि विधान के साथ आज जन्माष्टमी के मौके पर अभिषेक किया गया और इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचे थे बाबा के दर्शन के लिए। अभिषेक के बाद बाबा महाकाल के श्री कृष्ण स्वरूप में विशेष श्रृंगार भी किया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में श्री जन्माष्टमी पर्व की धूम देखने को मिल रही है। उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत बाबा महाकाल के दर से हुई। सुबह करीब 4 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसके बाद मोर पंख आभूषण, वैष्णव तिलक अर्पित कर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर श्रावण भाद्र पक्ष तिथि अष्टमी महापर्व के दिन आज भगवान महाकाल का प्रातःकाल पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया है। भगवान महादेव के ऊपर आज विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है। भगवान के दरबार के अंदर सोमवार का बड़ा महत्व है, इसलिए बाबा महाकाल दरबार के अंदर विशेष प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है। हजारों भक्त बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। विशेष श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते हैं। भस्म आरती के साथ ही बाबा की महाआरती भी की गई। रुद्राक्ष की माला के साथ साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण कर भगवान महाकाल को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। आज हम पहली बार यहाँ आए हैं भस्म आरती में उज्जैन में, जो हमें मौका मिला और भी जन्माष्टमी के दिन, और हमें इतना अच्छा लगा जैसे कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वो भी
कान्हा जी के रूप में, वो भी जन्माष्टमी के दिन, और वो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इतना अच्छा लगा हमें देखकर पहली बार। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर तीज त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। सबसे पहले भक्त बाबा महाकाल के साथ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। उसके बाद यहाँ त्योहार नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मनाया जाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।